बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, कल से सोशल मीडिया पर एक ही बात हो रही है और वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कौमी असम्बली में एंट्री। तो आज की इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने असम्बली में शिरकत क्यों की, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने असम्बली में किसके कहने पर शिरकत की, अगर बाकी जजेस असम्बली ना आए तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा असम्बली क्यों आए, क्या ऐसे पहले कोई जज जो है वो असम्बली में आया है, इन सब पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज की इस व्लॉग में। और इस व्लॉग के आखिरी हिस्से में पौल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इसने जो है वो कुछ मुतालिबात की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर जो हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जस्टिस काजी ईसा साहब की मामले पर। कल से पूरी सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड और एक ही बात चल रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो आने वाले जज यानी चीफ जस्टिस के तौर को जो है वो किया जा सकता है, यानी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो कुछ अरसे में जो है वो रिटायर हो जाएगा, उमर अता बंदियाल, और फिर जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो सीनियर जज है, उसको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा। तो उसने जरदारी साहब के साथ यानी जरदारी साहब के अक़ब में बैठकर जुबली जो पाकिस्तान इजलास में जो है वो शिरकत की। अब वो शिरकत जो है वो उसने क्यों किया, उनकी शिरकत ने जो है वो अजीब जो है वो सवालात उठाए हैं लोगों को जहन में, और ये सवालात उठाना भी चाहिए और ये सवालात करना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार कोई जज जो है वो असम्बली आकर किसी हुकूमती ओहदेदारान के साथ अक़ब में बैठकर फिर उसने जो है वो असम्बली में तकरीर भी की। तो शुरुआत किस बात से हुई, और इससे पहले जो हम आपको थोड़ी सी जो है वो हिस्ट्री बताएंगे इस चीज़ की कि क्यों ने जो है वो शिरकत की। हुआ कुछ यूँ कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन के वक़्त, यानी जब रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे ये लोग, तो उस वक़्त पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, रिटायर्ड जो साबिक़ आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, इसके साथ जो और लोग जरदारी साहब, ये सब लोग जो है वो एक डाइनिंग रूम में जो है वो बैठे हुए थे और वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के पर जो है वो बात कर रहे थे। तो उस वक़्त जो है वो ये फैसला किया गया था कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो तो ज़ाहिर सी बात है उस वक़्त हुकूमत इमरान खान की थी कि इमरान खान साहब को जो है वो हटाना है, और रजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू जो है वो जो बातें हुई थी, सबसे पहले जो है वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना है, दूसरी बात जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है अहल करना है क्योंकि वो तो नाअहल है, फिर जब वो अहल हो जाएंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे, इस पर बात हुई थी। और तीसरी बात जो हुई थी वो ये है थी कि इमरान खान साहब को जो है वो नाअहल करना है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन, नवाज शरीफ साहब को अहल, और इमरान खान साहब को नाअहल। इस तीन बातों पर जो है वो डील हुई। पूरी डील जो है वो तफसीली है, लेकिन इस व्लॉग में हम ये तीन बात इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसका इस व्लॉग के साथ ताल्लुक़ है। जब इन तीन बातों पर जो है वो डील हुई तो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो हुकूमत सौंपनी थी, तो जाहिर सी बात है ये डील शहबाज शरीफ साहब ने जो है पूरी करनी थी, यानी शहबाज शरीफ साहब इस डील की ज़िम्मेदार थे कि वो इस डील को पूरे कर सके। नून लीग का ख्याल था कि फौज तो है वो ऐसे भी हमारे साथ है, जब फौज का आर्मी चीफ आपके साथ हो तो फौज में आर्मी चीफ के अलावा फिर किसी का बात भी कोई मायने रखता। जब आर्मी चीफ कोई बात करता है फौज में तो वो मनोवन जो है वो माना जाता है। तो नून लीग का ये ख्याल था कि फौज वैसे भी हमारे साथ है और हमें और क्या चाहिए, और जुडिशली तो जो है वो हमारे लिए आसान है, जुडिशली जो है वो हम मरियम नवाज़ के थ्रू जो है वो ब्लैकमेल करेंगे, और जब वो ब्लैकमेल हो जाएगा तो फिर वो भी हमारे साथ हो जाएंगे। यानी जुडिशली हमारे लिए आसान है, लेकिन फौज का होना हमारे लिए लाजिम था, जो फौज हमारे साथ अब है। लेकिन जुडिशनरी जो है वो उस वक़्त इनकार कर दिया, जुडिशनरी ने आईन और कानून का साथ दिया, और ये इंतहाई हसन इक़दाम था उस वक़्त कि जब जुडिशनरी जो है वो मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया, और जुडिशनरी ने जो है वो साफ बता दिया कि हम आईन और कानून के साथ है, जो फैसले आईन और कानून के मुताबिक होंगे हम वो ही फैसले करेंगे।
और इस पर जो है वो जब काम शुरू हुआ और इस सब में जो है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को जो है वो शहबाज शरीफ पर लगा दिया गया, लेकिन वो अपने वादे पूरे ना कर सके। बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी, इमरान खान साहब को नाअहल नहीं कर दिया और नवाज शरीफ साहब को अहल नहीं किया। टारगेट अचीव जब नहीं हुए तो ये सब कुछ जो है वो नाकाम हो गए, क्योंकि बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन नहीं मिली तो वो तो गए, फिर बाजवा साहब ने जो है वो अपने बदला भी लेना था। इसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब भी गुस्से में थे अपने भाई को कि आपने क्यों ऐसा किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब फिर भी बड़ा खिलाड़ी है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वैसे भी इसको बताया गया है, लेकिन पहले सब कुछ जो है वो नवाज शरीफ साहब करते हैं। जब एक्सटेंशन नहीं मिली बाजवा साहब को तो बाजवा साहब तो घर चले गए। जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया। तो इस वक्त बाजवा साहब परेशान इसलिए थे कि वो से इमरान खान भी दूर हो गया, इससे जो है वो नवाज शरीफ साहब भी दूर हो गए और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी बेबस थे, अगर वो बाजवा के साथ है या नहीं है वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के फैसले वो नवाज शरीफ साहब के होते हैं और इमरान खान साहब को जो है वो फैसले खुद करते तो वो भी उससे दूर हो गए और नवाज शरीफ साहब भी उससे दूर हो गए। तो इन सब के सब में जो है वो बाजवा साहब ने इंतहाई होशियारी से काम लिया और उसने ये सारा मलबा जो है रिजीम चेंज ऑपरेशन का वो अदालतों पर जो है वो डाल दिया, उसके कंधों पर डाल दिया, जुडिशरी पर डाल दिया। इसके साथ साथ उसने जो है वो जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया, उसका जो सारा मलबा था वो भी जुडिशरी के कंधों पर ही डाल दिया। और इसके बाद जो है वो बाजवा साहब ने एक बयान भी दिया कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म यानी शहबाज शरीफ साहब और उसके बेटे जो है वो हमजा शहबाज साहब इंतहाई नालायक और नाअहल यानी कमज़ोर थे और उसको जो है वो अपनी वज़ीर इसकी बात नहीं मानती तो और कुछ है वो क्या कर सकेंगे। इसके बाद जो है वो पंजाब से जब पंजाब में यानी बुज़दार साहब को जो है वो हटाया गया और फिर इलेक्शन हुआ असम्बली से, तो फिर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की अदालतों से एक फैसला आया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लोटो की ऊँट शुमार करने से इनकार कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आइन का साथ दिया। पाकिस्तान की आइन में ये जो है वो ज़ाहिर है जो लोटे हो जाएंगे यानी जो पार्टी की कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे यानी पार्टी की आइन के ख़िलाफ़ जाएंगे, जो पार्टी के अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उसकी वोट काउंट नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है पीडीएम की सोच ही थी कि हम कुछ लोटों को ख़रीदेंगे, उसको पैसे देंगे तो वो हमारे हक़ में वोट डालेंगे तो हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात जो है वो उल्टा चली गई। जब ये बात उल्टा चली गई तो फिर एक बार फिर बाजवा साहब को मौका मिल गया और उसने जो है वो एक बार फिर बता दिया कि ये सब कुछ आपके साथ जुडिशरी कर रही है, यानी ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर ये जुडिशरी कर रही है। जुडिशरी मेरे ख्याल में इसलिए कर रही थी कि वो नाहक पर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से फैसलों में हक पर थी। जुडिशरी ने पाकिस्तान की जुडिशरी ने हमेशा हक का साथ दिया और उसने जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। इन सब में जो है जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब को उसने अप्रोच कर दिया, उसके साथ राबिते शुरू कर दी और वो यही सोच रहे थे कि जिस तरह हमने डीलिंग की बाकी लोगों के साथ तो हम उमर अता बंदयाल साहब के साथ भी कुछ डीलिंग करेंगे इलेक्शन के मामले पर कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। वो इलेक्शन जो है वो इसलिए डिले करना चाहते थे ये लोग उसकी जो एक बात थी वो ये थी कि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो उस पर हम जो है वो बाद में बात करेंगे, इलेक्शन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब पर हम बात करें। उमर अता बंदयाल साहब को जो है अप्रोच कर दिया तो उसने जाहिर सी बात है इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आइन और कानून के साथ दूंगा, यानी जो फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक होंगे मैं वही फैसला कर दूंगा। सब जजेस के साथ राबिते की गई कि आप जो है वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का साथ दे, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इनके साथ दिया, लेकिन बाकी जज ने जो है वो उमर अता बंदयाल साहब को बता दिया कि ये लोग हमारे साथ राबिते में है। तो इसके बाद जब राबितों से नहीं हुआ तो फिर उन्होंने जज साहिबान को धमकी दी मरीम नवाज़ के थ्रू। मरीम नवाज़ साहब जो है वो जजेस को ब्लैकमेल कर रहे थे, जजेस के धमकियाँ दे रही थी, लेकिन कोई जज की धमकी में नहीं आए और फिर उसने जो है वो फुल कोर्ट बनाने का कहा, फिर वो फुल कोर्ट जो है वो बना नहीं सके। इन सब बातों से जो है वो जरदारी साहब लाइल्म थे, उसको ये पता नहीं था कि सब कुछ जो चल रहे हैं इसके बीच तो वो क्या चल रहे हैं। जरदारी साहब को जब इल्म हुआ कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो जो कुछ करा रहे हैं वो ठीक नहीं है,
और उसके इल्म ये भी आया गया कि आप जो है वो वैसे भी उमर अता बंदियाल साहब की मुखालिफत करते हैं, आपको ये मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि 16 सितंबर को उमर अता बंदियाल साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं। इसके जो है वो अक्टूबर से पहले सदर साहब ही जो है वो फारिग हो जाएंगे, यानी उसकी मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएंगी। और ये सब कुछ जो है वो अक्टूबर तक जो है वो इलेक्शन डिले कर रहे हैं, ताकि अक्टूबर तक मौजूदा जो चीफ जस्टिस है वो अक्टूबर तक जो है वो इलेक्शन डिले करे, ताकि वो मौजूदा जज रिटायर हो जाएंगे। जब फिर जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे, सदर भी हमारा होगा, तो फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। यानी जो फैसले हम, जज भी हमारा होगा, फिर सदर भी हमारा होगा, वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा होगा, अदालती भी हमारी, फिर इलेक्शन कमीशन भी हमारा, पाकिस्तान के सब इदारे भी हमारे। तो फिर कौन हो सकता है जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला करेंगे? और जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला करेंगे तो उसको हम जो है वो फ़ारिग कर देंगे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कल लाने के लिए हमारे ज़राए के मुताबिक सिर्फ यही एजेंडा था, ताकि उसको जो है वो आइंदा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस लगाई जा सके। और इसके साथ साथ जो है वो इन लोगों को जो है वो, और फिर हुकूमत की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि हमने सब जजेस को दावत दी और वो, लेकिन वो नहीं आए। फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने बात की, अगर जस्टिस के बगैर जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बाकी जजेस नहीं आए तो फिर आपको भी आना नहीं चाहिए था। ये थी जो है वो पूरी सूरत हाल, जो मतलब क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लाया गया। इसके बाद जो है वो पौचौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पौचौधरी साहब ने बताया कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देनी चाहिए, इंतखाबात जो है वो कराए ताकि मुल्क जो है वो बहरान से निकाल सके। और वकीलों ने भी एक मुतालबा किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो ओहदे से इस्तीफ़ा देने चाहिए, क्योंकि अब वो इस ओहदे के अहल नहीं है। और चौधरी साहब ने बताया है कि हम वकीलों के साथ जो है वो खड़े हैं, वकील साहिबान जो है वो जो फैसला करेंगे हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और यानी अब वकील साहिबान जो है वो इस्तीफ़ा की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पीटीआई भी अब काजी फ़ाइज़ ईसा के इस्तीफ़ा की बात ही करेंगे, क्योंकि वकीलों के साथ खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही, आगे बढ़ा कर दी इजाज़त। अल्लाह।